नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नामक एक आदमी प्लेन पे चढ़ता है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, वो अपने पास ही खड़ी एक एयर होस्टेस को बुलाता है और उसे एक चिट्ठी थमा देता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है, तुम जल्दी से मेरे पास आके बैठ जाओ। जैसे चिट्ठी में लिखा होता है, एयर होस्टेस उसके पास बैठ जाती है, उसे वो बॉम्ब दिखाता है और कहता है मुझे $2 लाख दो, उसके साथ 5 पैराशूट, अगर नहीं दिया तो मैं सबको बॉम्ब से उड़ा दूंगा। जैसे प्लेन सिएटल में लैंड करने वाला था, डील के मुताबिक उसे $2 लाख और 5 पैराशूट दिए गए। उसने पैराशूट पहना और उड़ते प्लेन से कूद गया और उसके बाद अब तक किसी को भी नहीं पता डीबी कूपर कहाँ पे है। FBI ने बहुत सर्च किया और उनको डीबी कूपर नहीं मिला। और गाइस 2016 में फाइनली FBI ने इसे अनसॉल्व केस का नाम दे दिया। गाइस ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, इसे आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक सब कुछ मेरे चैनल में। आज मैं आपको BMW की अमेजिंग फैक्ट। तो आप BMW को कैसे स्पेल करते हैं? BMW है ना, पर ये जिस देश में बनी है वहाँ के लोग इसे BMW स्पेल करते हैं, यानी कि W को वो V स्पेल करते हैं, इसलिए वो उसे BMW कहते हैं। आपको ये BMW का अमेजिंग फैक्ट कैसा लगा जरूर बताइए मुझे। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हाय गाइस, अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें कहा जाता है कि अपने फोन स्विच ऑफ कर दो, पर ये मिथ है, क्योंकि फोन का और बिजली के गिरने का कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि गाइस आजकल के मोबाइल में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। दूसरी बात, मोबाइल रेडियो वेव से काम करते हैं जो ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करते हैं, ना ही तो कंडक्ट करते हैं। पर हाँ, अगर आप कोई ओपन प्लेग्राउंड में जाओगे और वहाँ पे कोई लंबी ऐसी चीज नहीं है जो बिजली को अर्थ पे जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली गिर सकती है। बहुत सारे चांसेस है बिजली गिरने का। अगर आपके पास उस टाइम फोन है या नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता। तो फाइनली ये कंक्लूजन है कि जब आप अपने घर पे होते हो या कार पे होते हो और किसी से बात कर रहे हो तो आप पे बिजली गिरेगी नहीं। तो अगर आपको ये फैक्ट पता था तो लाइक कीजिए, नहीं पता था तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाइए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो आप आसमान में देखते हो जहाँ पे हम जीरो ग्रेविटी का अनुभव कर सकते हैं, हमें लगता है कि वो धरती से बहुत दूर है। अगर मैं कहूँ नहीं, समझ लीजिए आप अपनी फ्लाइंग कार लेके चले गए, सिर्फ 1 घंटे में आप स्पेस में पहुंच जाओगे और वहाँ पे आप जीरो ग्रेविटी का अनुभव कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि नासा ने भी ये प्रूव कर दिखाया है कि धरती से सिर्फ 81 किलोमीटर ऊपर, यानी कि 81 किलोमीटर ऊपर स्पेस शिप जाता है। इसलिए ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट होगी। अभी दूसरी बात फ्लाइंग कार की। पहली बात, फ्लाइंग कार तो बन ही गई है, अगर फ्यूचर में उसमें कोई मॉडिफिकेशन आ गया कि हम उसे स्पेस में भी ले जा सके तो सोने पे सुहागा होगा ये। अगर आपको ये फैक्ट पता था तो लाइक कीजिए, नहीं पता था तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाइए। गाइस, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी हेलीकॉप्टर तो देखा ही होगा, तो आज मैं हेलीकॉप्टर से रिलेटेड एक अमेजिंग फैक्ट लाया हूँ। तो आपको लगता होगा कि ये हेलीकॉप्टर वर्ड हेली और कॉप्टर को मिलकर बनता है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो, क्योंकि हेलीकॉप्टर ये शब्द बना है हेलिको, जिसका मीनिंग होता है स्पाइरल, और पटर मीन्स विंग्स। टोटल मीनिंग होता है इसका स्पाइरल विंग्स। आपको ये हेलीकॉप्टर से रिलेटेड फैक्ट कैसा लगा जरूर बताइए मुझे। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। और तब तक के लिए बाय बाय। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लाया हूँ जापान से रिलेटेड एक अच्छी बात। तो जापान की गवर्नमेंट ने एक रेलवे स्टेशन को बंद करने का ऑर्डर छोड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोगों का आना जाना नहीं होता था। पर जब उन्हें ये पता चला वहाँ पे एक लड़की है जो उसी ट्रेन से अपने स्कूल जाती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उस लड़की के लिए उस ट्रेन को उसकी ग्रेजुएशन होने तक नहीं रोका। आपको जापान रिलेटेड बात कैसी लगी जरूर बताइए मुझे। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूँ